स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग सी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सी टोकन्स। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं उसका। इन अ पैसेज और टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड और अ पंक्चुएशन इज नोन एज टोकन। कोई भी इंग्लिश पैसेज या फिर टेक्स्ट में हर अलग अलग वर्ड और पंक्चुएशन को टोकन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सी प्रोग्राम्स स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज सी टोकन। सी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट को सी टोकन कहते हैं। थर्ड पॉइंट, सी प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग दीज टोकन्स एंड सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। इसका मतलब है सी प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम हैं वो दो चीज़ों से लिखा जाते हैं। फर्स्ट वाला है टोकन्स, दूसरा है सिंटैक्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम आर टोकन्स एंड सिंटैक्स। सी हैज़ 6 टोकन्स। इसका मतलब सी में 6 टोकन्स है। दे आर, फर्स्ट वाला आइडेंटिफायर्स, सेकंड वन कीवर्ड्स, थर्ड वाला कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ वाला स्ट्रिंग्स, फिफ्थ वाला स्पेशल सिंबल्स और सिक्स्थ वाला ऑपरेटर्स। तो अब फर्स्ट वाला आइडेंटिफायर्स देखते हैं। अ सी प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर गिवन बाय द यूजर्स। दिस यूजर डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। सी प्रोग्राम में वर्ड्स जो यूज़र देता है वो रह सकते हैं। उन यूज़र दिया हुआ वर्ड्स को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। यूज़र कैन गिव हिज ओन नेम्स फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। तो प्रोग्रामर उसका खुद का नाम दे सकता है किस चीज़ को, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, एरेज को, स्ट्रक्चर्स को एक्सेट्रा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ए है, बी है, स्टूडेंट है एक्सेट्रा। मतलब आपका जो मन चाहे वो वर्ड आप आइडेंटिफायर के जैसा यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है, हमारा सेकंड टोकन है। तो उसका देखते हैं मीनिंग अब क्या है, डेफिनेशन और मीनिंग। कीवर्ड सर्व्स एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। कीवर्ड जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट का। हर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में 90% एक कीवर्ड मस्ट रहता है। कीवर्ड्स हैव गॉट रिजर्व्ड मीनिंग विच कैनॉट बी चेंज्ड बाय द प्रोग्रामर। ओके, इसका मतलब है कीवर्ड को एक रिजर्व्ड मीनिंग है जो प्रोग्रामर चेंज नहीं कर सकता। उसका मीनिंग जो है ऑलरेडी दे दिया गया है। जब सी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे तभी ये कीवर्ड्स का मीनिंग जो पर्सन डेवलप किया उसने ऑलरेडी दे दिया। दे कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अभी मैंने जैसा बोला था, आइडेंटिफायर्स में जो वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज और नेम्स के जो भी नेम दे रहे हैं ना, वो वर्ड और कीवर्ड मैच नहीं हो सकते क्योंकि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो कीवर्ड देखते हैं हम लोग कितने। सी हैज़ 32 कीवर्ड्स। टोटल कितने हैं? 32। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला है इंट, सेकंड वाला है फ्लोट। इंट माने इंटीजर, फ्लोट माने फ्लोटिंग पॉइंट। थर्ड वाला है कैरेक्टर, फोर्थ वाला है स्विच, फिफ्थ वाला है केस, सिक्स्थ वाला है फर, सेवन्थ वाला है डू, एट्थ वाला है वाइल, नाइन्थ वन इफ, टेंथ वन यूनियन, 11th one else, 12th one break, 13th one default, 14th one struct, 15th one double, 16th one volatile, 17th one void, 18th one unsigned, 19th one type def, 20th one return, 21st one register, 22nd one long, 23rd one extern, 24th one enum, 25th one auto, 26th one go to, 27th one gets, 28th one continue,
29th वन शॉर्ट, 30th वन कॉन्स्ट, 31st वन साइज ऑफ, 32 स्टैटिक। हम लोग 32 कीवर्ड्स की मीनिंग और उसका यूसेज जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो जो भी कीवर्ड यूज हो रहा उस वक्त उसका मीनिंग देखेंगे। अगर अभी 32 के मीनिंग आप याद करने जाओगे तो पक्का भूल जाओगे। तो जब भी आप प्रोग्राम सीखते हो ना, तब तब पक्का करके याद कर लेना उन कीवर्ड्स को। तो हम लोगों का थर्ड टोकन है कॉन्स्टेंट्स। तो अब उसके बारे में देखते हैं। कॉन्स्टेंट्स इन सी refers to the fixed value that do not change during the execution of the program. Constants in C जो है ना, वो रिफर करते हैं फिक्स्ड वैल्यूज को जो चेंज नहीं होते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। C supports several types of constants. C जो है कई टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स को सपोर्ट करता, लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो मेनली क्लासिफाइड है वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट वाला है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, सेकंड वाला है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो चलिए फर्स्ट वाले का मतलब देखते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर द डिजिट्स दैट मे और मे नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट डिजिट्स है जो डेसिमल पॉइंट रह भी सकता नहीं भी सकता, यानी मैथमेटिकल नंबर्स सिंपल लैंग्वेज में। द रूल्स फॉर क्रिएटिंग न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स। अगर आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट क्रिएट करना है तो उसके दो रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, वो फॉलो करना है। तो पहला रूल देखते हैं, दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। एटलीस्ट वन डिजिट इसका मतलब है एक नंबर मस्ट एंड शुड रहना है, चाहे वो 0 से -9 तक या फिर +9 तक, एटलीस्ट एक डिजिट तो मस्ट है आपको अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा मैंने कहा कि वो -9 भी हो सकता, +9 भी हो सकता। सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका ये मतलब नहीं कि अब सिर्फ 0 to 9 रहेगा, ज़्यादा भी रह सकता। इफ नो साइन प्रीसीड्स कांस्टेंट देन इट इज एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। अगर कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट के आगे आप कोई भी साइन नहीं दे रहे तो वो एज्यूम किया जाएगा कि पॉजिटिव है। जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा, अगर आप 100 लिखते हैं तो +100 आप अगर रिफर कर रहे तो प्लस लिखना वहाँ पे कोई 100% कंपल्शन नहीं है। अगर आप -100 लिख रहे तो माइनस लिखना कंपल्शन है। तो सेम इन सी लैंग्वेज आपको स्पेसिफिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो उसका देखते हैं। उसमें पहला वाला है इंटीजर कांस्टेंट्स और दूसरा वाला है रियल कांस्टेंट। तो चलिए अब इंटीजर कांस्टेंट्स देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स आर द न्यूमेरिक कांस्टेंट्स विच डज नॉट कंटेन डेसिमल नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, इंटीजर कांस्टेंट एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है जिसमें डेसिमल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल्स है 123, -321, 0, 78 एक्सेट्रा। इट कैन बी नेगेटिव, यानी वो नेगेटिव हो सकता मगर डेसिमल कभी नहीं। अगर उसमें डेसिमल रहा तो रियल कांस्टेंट बन जाएगा। एक बार रियल कांस्टेंट क्या है देखते हैं। रियल कांस्टेंट्स आर द न्यूमेरिक कांस्टेंट्स विच इंक्लूड्स डेसिमल नंबर्स। तो रियल कांस्टेंट्स क्या है अपने, वो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स है, बस फर्क इतना है कि इसमें कंपलसरी डेसिमल पॉइंट रहेगा। अगर डेसिमल पॉइंट रहा तो उसको रियल कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल 10.3, 2.4 एक्सेट्रा। जैसा हम लोग ने ऊपर देखा कि कांस्टेंट्स जो है 2 टाइप्स के, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो अब देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है। ओके, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर्स। यानी एक कैरेक्टर कांस्टेंट जो है या तो वो एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता और सेट ऑफ कैरेक्टर हो सकता। कैरेक्टर का माने कोई भी अल्फाबेट ABC एक्सेट्रा एंड सो ऑन। दीज आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यानी ये भी जो है फर्दर डिवाइड किए गए 2 टाइप्स में।
तो टाइप्स जानते हैं, फर्स्ट वाला है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा वाला है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो चले फर्स्ट वाला देखते हैं मीनिंग। अ कैरेक्टर कांस्टेंट which contains a single character is called as single character constant। जो भी कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर है उसको सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल्स में आप देख सकते हो ए बी एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ओके, अब देखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अ कैरेक्टर कांस्टेंट which contains a set of characters is called as string constant। यानी एक कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर नहीं बल्कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं आप, इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। एग्जांपल्स बशीर, ट्यून, वसीम, तरुण, इमराज, जो भी नाम है। अब मेरे दोस्तों के नाम है तो मैंने बोल दिए, अब जो नाम देना चाहो, खुद का नाम या फिर कोई भी चीज़ का नाम, लैपटॉप, यूट्यूब, ये पूरे जो है सो आपको कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट्स है। फाइन, तो चले अब स्ट्रिंग्स क्या है देखते हैं, जो कि हम लोग का फोर्थ टोकन है। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग्स। कैरेक्टर अगर सिंगल रहा तो उसको कैरेक्टर बोलते, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स रहे तो उसको स्ट्रिंग बोलते, यानी द सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल्स तो कौन से भी नाम ले लो। अब फिफ्थ टोकन देखते हैं, दैट इज स्पेशल सिंबल्स। Special symbols are symbols that are used to perform some special functions in C। Special symbols ऐसे symbols है जो यूज किए जाते किस चीज के लिए, परफॉर्म स्पेशल टास्क इन सी या फिर स्पेशल फंक्शंस इन सी। उन लोगों का काम है कुछ स्पेशल फंक्शन करना। वो स्पेशल फंक्शंस क्या है हम लोग आगे के वीडियोस में देखते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन है, कॉमा है, एस्टरिक है। ओके, विदाउट करली ब्रेसेस आपका एक भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि करली ब्रेसेस जो है ना आपके हर फंक्शन को इससे ही डिफाइन किया जाता, हर फंक्शन का बॉडी जो है करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। तो करली ब्रेसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो एक स्पेशल सिंबल है और वो एक सी टोकन का पार्ट है। ये आपके वाइवा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको एग्जामिनर पूछा कि एक्सप्लेन अबाउट टोकन्स, तो आपने बोल दिया कि 6 टोकन है और स्पेशल सिंबल्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल सिंबल क्या है बोल के अगर पूछा वाइवा में, तो आपको बोलना है कर्ली ब्रैकेट्स, और बोलना है विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स मेन फंक्शन ही शुरू नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लीजिए। तो चलिए फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं और हम लोगों का फाइनल टोकन है ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेशल मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। एक ऑपरेटर भी सिंबल है जो क्या करता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है टू परफॉर्म मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल फंक्शंस। कौन सा भी प्रोग्राम में आपको कोड लिखना 100% मैंडेटरी है, वरना वो प्रोग्राम ही नहीं है। तो जब भी आप कोड लिखते 50% ऑफ द टाइम मैथमेटिकल कोड रहता और 50% ऑफ द टाइम लॉजिकल फंक्शंस रहते, या फिर ऊपर नीचे भी हो सकता। तो मैथमेटिकल कोड या फिर लॉजिकल फंक्शंस, इस चीज़ को अगर आप प्रोग्राम में लाना चाह रहे तो आपको ऑपरेटर्स के बगैर इम्पॉसिबल है। ऑपरेटर्स एक ऐसी टॉपिक है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया आगे जाके तो आपको सी लैंग्वेज तो आने वाला है ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर्स, जो कि हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। बस ये वीडियो में इतना है कि ऑपरेटर्स क्या है और वो कितने टाइप्स है, बस वो देख लेंगे। तो ऑपरेटर्स आर ऑफ 8 टाइप्स। ये वैरी होता है क्योंकि कई लोग बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स में जो है सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आ जाता बोल के, थोड़े लोग 8 बोलते, थोड़े लोग 6 बोलते। अब क्लासिफिकेशन तो अलग है, मगर मैक्सिमम ऑपरेटर्स जो है ये 8 में ही कवर हो जाते हैं आपको। उसमें से फर्स्ट वाला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स रिलेटेड। दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो चीज़ों को रिलेट करते। तीसरा जो है सो लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते।
चौथा बिटवाइज ऑपरेटर्स, पांचवा जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, वो इज इक्वल टू है जो कि असाइन करने के लिए काम में आता। स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स जैसा कि अब हम लोग ने देखा ना स्पेशल सिंबल्स में कॉमा, वो एक स्पेशल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का मतलब है बढ़ना और कम होना, और उसके रिलेटेड ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नोट्स के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bashirofficial2000@gmail.com। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा आप सबको रहमत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।